वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल हिंदुस्तान चैप्टर की जानिब से समाजी खिदमत और अवामी जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करने के एतराफ़ में वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल कराची का सफ़ीर मुकर्रर किए जाने पर ग्लोबल मेमन टीवी के बानी सत्तार हबीब ने इजहार तशक्कुर करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया है और कहा है कि वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल हिंदुस्तान चैप्टर की जानिब से मेमन बिरादरी के लिए खिदमत को कदर की निगाह से देखता हूँ। वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल मेमन बिरादरी के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म है। सत्तार हबीब का कहना था कि वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल की जद्दोजहद काबिल सताइश है। मैं वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। सत्तार हबीब ने कहा कि वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल हिंदुस्तान चैप्टर की खिदमत को दुनिया भर के कोने कोने तक फैलाने की जरूरत है। सत्तार हबीब ने कहा कि मेरी हद्दुल वसल कोशिश होगी कि मैं ग्लोबल मेमन टीवी के जरिए वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल हिंदुस्तान चैप्टर की खिदमत को मजीद उजागर करूंगा। जेतपुर खवातीन विंग की जानिब से औरतों के आलमी दिन की मुनासबत से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जेतपुर मेमन एसोसिएशन के दफ्तर में मुनकिदा इस एक रोज़ा वर्कशॉप में घर से काम करने वाली खवातीन को ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की तरबियत दी गई कि वो किस तरह डिजिटल टूल्स के जरिए अपना बिजनेस मुतारिफ करवा सकती हैं और किस तरह बाइज्जत रोजगार कमा सकती हैं। इस वर्कशॉप का मकसद खवातीन में ये शऊर बेदार करना था कि वो अपने पैरों पर किस तरह खड़ी हो सकती हैं। वर्कशॉप से सैकड़ों खवातीन शुरा ने इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर शुरा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर मुनीरा सोजर का कहना था, जो औरतें घरों में बैठ के काम कर रही हैं उनको हम डिजिटल टूल्स के ज़रिए, डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए कि कैसे वो अपना बिज़नेस आगे कर सकती हैं, व्हाट्सएप यूज़ करके, इंस्टा यूज़ करके, फेसबुक यूज़ करके उनको एक वर्कशॉप दी गई यहाँ पर, और ताकि ये कि उनमें ये अवेयरनेस हो कि वो घर बैठ के भी बहुत सारा काम कर सकती हैं। विमेन डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब विमेन डे का कहा जाता है तो बहुत सारे लोग औरतों को फेमिनिस्ट पुकारने लग जाते हैं, तो इससे फेमिनिज़्म का विमेन डे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो औरतें अपने राइट्स मांग रही हैं वो क्या मांग रही हैं आपसे? वो आपसे तालीम मांग रही हैं, वो आपसे विरासत में हिस्सा मांग रही हैं और वो आपसे मुलाजमत के बराबर मौक़े मांग रही हैं। इस मौके पर उज़्मा इरफान का औरतों के आलमी दिन के हवाले से कहना था, सबसे पहला राइट जो है वो औरतों को इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। वो अगर माशरे में कदम रखती हैं और किसी भी फर्म में, ऑफ़िस में या माशरे के किसी भी तबके में जाकर अपने तौर पर रोज़गार हासिल करने की कोशिश करें, तो सबसे पहला जो हक़ मैं समझती हूँ वो उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी का होना चाहिए, जो उनको इज्जत के साथ मुहैया किया जाए। इस मौके पर वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजर फरहान मोतीवाला ने कहा, देखिए माशाल्लाह हमारी जो औरतें हैं पढ़ी लिखी हैं और सबका हक है कि अपने घर पे बैठ के कोई टीचिंग करता है, कोई ऑनलाइन अपना बिजनेस, कोई कपड़े का काम करता है, कोई गारमेंट्स का करता है, कोई शूज़ का करता है। तो लेडीज़ को ये मेरे ख्याल से घर हाउसवाइफ की तो है ही, लेकिन उसको तो जो टाइम पीरियड मिलता है वो हिसाब से काम करना चाहिए ताकि कोई ना कोई एक्टिविटी में वो बिजी रहे। इस मौके पर सुमेरा इसहाक का कहना था, आज की औरत बेसिकली मैं बिल्कुल फेमिनिस्ट होके तो नहीं कहूँगी, लेकिन आज की औरत शायद सिर्फ थोड़े बहुत अपने हुकूक चाहती है एंड उनका सिर्फ ये कहना है कि उनको इक्वालिटी मिले। इक्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो है जो मर्दों को मिल रहा है वो सेम टू सेम वही चीज़ मिल जाए। रमा माली साल के पहले 8 माह तिजारती खसारा 17.53 अरब डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल तिजारती खसारे का हजम 15.85 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। तफसीलात के मुताबिक इदारा शुमारियात की जानिब से रमा माली साल के पहले 8 माह के तिजारती आदाद-उश-शुमार जारी कर दिए गए, जिसमें बताया गया कि रमा माली साल जुलाई से फरवरी के दौरान तिजारती खसारा 10.64% मजीद बढ़ गया है। इदारा शुमारियात का कहना था कि मुल्की बरामदात 4.29%
इजाफे से 16.30 अरब डॉलर और मुल्की दरामदाद 7.49% इजाफे से 33.84 अरब डॉलर रही और तिजारती खसारा बढ़कर 17.53 अरब डॉलर से जायद हो गया। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल तिजारती खसारे का हजम 15.85 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। फरवरी 2021 में बरामदात 4.12% कमी से 2.04 अरब डॉलर और मुल्की दरामदात 9.55% इजाफे से 4.56 अरब डॉलर रही। इदारा शुमारियात ने कहा है कि फरवरी 2021 में तिजारती खसारा 3.93% इजाफे से 2.51 अरब डॉलर रहा। बैनुल-अक़वामी बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों में छठे रोज इजाफा देखने में आया, ताहम मकामी सराफा मार्केटें आलमी सराफा मार्केट के जेर असर न रहीं। ऑल सिंध सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जारी करदा एलामिया के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हफ्ते को 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत में 200 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 1,02,750 रुपए से घटकर 1,02,550 रुपए हो गई। 24 कैरात फी 10 ग्राम सोने की कीमत में 172 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद फी 10 ग्राम सोने की कीमत 88,092 रुपए से घटकर 87,920 हो गई, जबकि 22 कैरात सोने का फी 10 ग्राम भाव 80,593 रुपए हो गया। बैनुल-अक़वामी बुलियन मार्केट में सोने की कीमत में $4 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी बुलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $1,796 फी औंस से बढ़कर $1,700 फी औंस हो गई। ओपन करेंसी मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हफ्ते को रुपए की कदर में इस्तेहकाम बरकरार न रह सका, जबकि डॉलर की कदर में 25 पैसे का मामूली इजाफा देखने में आया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 157 रुपए 25 पैसे से बढ़कर 157 रुपए 50 पैसे हो गई। सऊदी रियाल की कदर में 1 रुपए 5 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सऊदी रियाल की कीमत 41 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 95 पैसे हो गई, जबकि UAE दरहम की कदर में 5 पैसे का मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद UAE दरहम की कीमत 42 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 95 पैसे हो गई। कैनेडियन डॉलर की कदर में 1 रुपए का इजाफा देखने में आया, जिसके बाद कैनेडियन डॉलर की कदर 123 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 124 रुपए 50 पैसे हो गई, जबकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा देखा गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 120 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 121 रुपए हो गई।